हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमटी स्टडी। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 3x - y = 3 एंड 9x - 3y = 9। इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम लोग पहले 3x - y को इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे और 9x - 3y को इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें से किसी एक से हम एक की x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट से x की वैल्यू या y की वैल्यू निकालते हैं। तो हम इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू पहले निकालते हैं। तो 3x लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट यानी 3x - y = 3 मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब मुझे यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, इजी हो जाएगा थोड़ा। y = हो जाएगा यहाँ पर 3 और 3x को ट्रांसफर करेंगे तो -3x हो जाएगा। देन यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3 और ये y माइनस ट्रांसफर करेंगे तो ये -3x था प्लस 3x हो जाएगा और 3 प्लस था तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस 3x और ये माइनस का 3 हो जाएगा। देन y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 3x - 3। अब इसी प्रकार से हम y की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे। जैसे y की वैल्यू सेकंड में पुट करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए हम लोग पुट कर देते हैं y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। यहाँ हम कर लेते हैं, यहीं कर लीजिए y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर लिखते हैं y का मान, जो आपका y की वैल्यू y है उसको y का मान जिससे इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे उसमें नहीं पुट करना है। जैसे मैंने इसकी वैल्यू किससे निकाली, फर्स्ट है तो फर्स्ट में नहीं पुट करेंगे, हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो y का मान सेकंड में रख देने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में y का मान हम पुट करेंगे। तो पहले हम सेकंड इक्वेशन लिख देते हैं 9x - 3y = 9 दिया गया है। देन 9x को x ही रहने देते हैं, -3y की वैल्यू क्या है हमारे पास 3x - 3, तो यहाँ पर लिख देते हैं वैल्यू 3x - 3 और = 9। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9x और यहाँ पर 3 3 जा कितना हो जाएगा 9x, -3 3 जा 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, = 9 है होगा। यहाँ पर प्लस माइनस 9x दोनों हो जाएंगे कैंसिल, यानी 9 = 9, यानी x की वैल्यू आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी 0। चूँकि जब दोनों का मान 0 आ रहा है, 9 से 9 डायरेक्ट माइनस कट ही रहा है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0 आ गई और यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ गई 3x - 3 और इसी प्रकार से x y दोनों का मान निकल आया। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 0.2x + 0.3y = 1.3 और दिया गया इक्वेशन में 0.4x + 0.5y = 2.3। इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट जैसे फर्स्ट सेकंड मान लेते थे, इसमें नहीं मानेंगे। इसमें पहला काम हमारा है पॉइंट को हटाना। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, ज़्यादा से पॉइंट लगा हुआ है तो इसमें डरने वाली बात नहीं है। तो हम पॉइंट को हटाते हैं, पॉइंट रिमूव करना आपको आता ही है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, क्योंकि सभी के नीचे 1 होता है। तो यहाँ पर हम पॉइंट आएंगे तो 2x/10 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट आने पर एक 0 यहाँ पर बढ़ जाता है, क्योंकि सभी के नीचे 1 होता है। जितने डिजिट बाद यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट तो 1 0, 2 डिजिट होता है तो 0 लगा देते हैं। यहाँ पर सेम 3y/10 हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या होगा 13/10 हो जाएगा, चूँकि यहाँ से जब पॉइंट रिमूव करेंगे तो इसके नीचे 1 होता है, 0 बढ़ जाएगा। इस तरह से हमने पॉइंट हटा दिया, कोई भी पॉइंट में नहीं है। यहाँ 1/10 कॉमन ले लेंगे, 1/10 कॉमन लेने पर बचेगा यहाँ पर 2x + 3y और यहाँ पर भी 1/10 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर बच जाएगा 13। यहाँ से 1/10 से 1/10 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी बच जाएगा आपके पास 2x + 3y = 13 और ये बनेगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से हम इक्वेशन नंबर सेकंड निकालते हैं। तो इक्वेशन नंबर सेकंड कैसे निकलेगा, यहाँ पर 0.4x है तो इसी सिस्टम से हम लोग 4x करेंगे, नीचे 10 कर देंगे, पॉइंट यहाँ भी हटा लेते हैं। देन यहाँ पर वैल्यू आपकी आ जाएगी प्लस है, प्लस लिख दीजिए। यहाँ भी बचा हो जाएगा आपका 5y/10 और यहाँ पर 2.23/10 हो जाएगा। यहाँ पर हम डायरेक्ट 10 कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि यहाँ भी 1/10 जैसे कॉमन लेंगे फिर हम काट सकते हैं डायरेक्ट, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट इसलिए कट कर दिया है। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, 10 कट गया तो हमारे पास बचेगा 4x + 5y = 23 और यही आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मिल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये इन दोनों में से किसी एक से x की वैल्यू निकाल लीजिए और फिर दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए। यही काम करना है जो हम लोग पहले कर रहे थे। तो आइए हम लोग आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू निकालते हैं। समीकरण फर्स्ट से x का मान निकालने पर समीकरण फर्स्ट से वैल्यू निकालते हैं तो 2x + y 3y = 13। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2x को रख लेते हैं यहाँ पर और 3y को ट्रांसफर करते हैं तो 13 - 3y हो जाएगा। देन यहाँ पर आपकी वैल्यू निकालना है x का, तो x = 13 - 3y और 2 को हम ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर
थर्ड। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू निकाली है तो फर्स्ट में हम पुट नहीं करेंगे, सेकंड में पुट करेंगे। सेकंड इक्वेशन हमारा था ये 4x + 5y = 23। ये आपका सेकंड इक्वेशन है, तो इस सेकंड इक्वेशन में वैल्यू हम लोग x की पुट कर देंगे। तो आइए हम लोग इक्वेशन में वैल्यू यहीं पर पुट करके दिखा देते हैं। आप लोग सीरियल से इसको करते रहिएगा। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, लिख देते हैं यहाँ पर समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर जब हम x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए। 4x का मान क्या है यहाँ पर 13 - 3y/2, तो यहाँ पर लिख देते हैं 13 - 3y/2, ये मैंने लिख दिया, प्लस का 5y = 23। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 2 × 2 2 × 4 ऐड कर जाएगा, मल्टीप्लाई करा देंगे। 13 दूना 26 - 26 और 3 दूनी 6y हो जाएगा, प्लस का 5y = 23। यानी यहाँ से 6y से 5y निकलेगा तो आपका बच जाएगा -y, और यहाँ पर आपका 26 को जब ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 26 हो जाएगा। देन यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए आप लोग, -y = 26 से 23 माइनस करोगे तो -3, माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अब इस y की वैल्यू हम क्या करेंगे, समीकरण थर्ड में पुट कर देंगे। तो यहाँ अगेन लिखते हैं y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर तो क्या आएगी वैल्यू, आइए हम लोग देखते हैं आगे। x = थर्ड समीकरण आपका क्या था 13 - 3y/2, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना होता है।